नमस्कार, आदाब। मैं इस्लाम खान, दस्तक इंडिया लाइव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं निगम पार्षद नेहरू विहार अरुण भाटी जी के पास हम मौजूद हैं। अरुण भाटी जी से बात करते हैं। ईद रमज़ान को लेकर उन्होंने सफाई व्यवस्था के बारे में ख़ास इंतज़ाम किए हुए हैं और भाईचारा कायम करने के लिहाज से उनके क्षेत्र में कोई ऐसी गतिविधि देखने को नहीं मिलेगी जिससे कि हिंदू मुस्लिम एकता पर बल न दिया गया हो। हिंदू एकता पर ये बहुत बल देते हैं और सभी मुस्लिम भाइयों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी हैं। और भाटी जी ने बताया कि दिल्ली से 7 सीट भाजपा जीत रही है और ख़ासकर उत्तर पूर्वी सीट पर उन्होंने बताया कि मनोज तिवारी जी ने बहुत काम किया है और उनके काम को वोट मिलेगा। आओ जानते हैं कि भाटी जी ने क्या क्या काम वो बताए जो मनोज तिवारी जी ने किए हैं। भाटी जी, ईद का त्यौहार करीब आ चुका है, 1-2 दिन बाकी हैं। इस मौके पर आप जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं ईद उल फितर की सभी भाइयों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और ये जो त्यौहार है खुशी का त्यौहार है। सब मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से इसे मनाए, यही मैं दुआ करता हूँ, ऐसी कामना करता हूँ। भाटी जी, आपकी सीट पर एक चीज़ देखने को मिली है कि यहाँ पर जब रोज़ा इफ्तार होता है तो उसमें हिंदू मुस्लिम सभी शामिल होते हैं। कावड़ कैंप लगते हैं, उसमें खुद मुस्लिम लगाते हैं। तो ऐसा आपकी ही सीट पर देखने को मिला, बाकी और सीटों पर तो ऐसा नहीं मिला। देखिए, ये हमारी संस्कृति है, ये ऐसी हमारी संस्कृति है। सभी धर्मों के लोग, सभी भाई एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। उनके तीज त्यौहार पर सब एक साथ मिलकर इकट्ठा होकर सब मनाते हैं। तो ये ऐसी हमारी संस्कृति है। भाटी जी, जानना चाहेंगे जैसे त्यौहार है ईद का, तो इस पर सफाई व्यवस्था की क्या मतलब खास बात की गई है? जी जी, हमने जो है 2 टिपर नाइट में लगाए हैं और उनकी यही व्यवस्था है, घर घर जाकर जो भी कूड़ा है ख़ास तौर से मुसलमान इलाके में, और साथ में हमने जो है पॉलीथीन वितरित करी है ताकि कोई भी खुले में कूड़ा ना डाले, ताकि गंदगी ना फैले। यानी कि पॉलीथीन भर के रख दें उसको, आप ऑटो टिपर उठाने जाएगा? पॉलीथीन में भर के रख के जब हमारा टिपर आए तो टिपर में डाल दें और उसकी सही व्यवस्था हो जाएगी जहाँ पर भी उसको जाना है। अच्छा भाटी जी, चुनाव भी चल ही रहे हैं, तो चुनाव के बारे में जानना चाहेंगे कि जैसे आप उत्तर पूर्वी सीट से हैं, नेहरू विहार वार्ड से निगम पार्षद हैं, तो किस तरीके की पोजीशन रहेगी बीजेपी की? देखिए, हमारी भी 41 साल 42 साल करीब उम्र हो गई है और मैं अपने जीवन में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि हम बिगड़ लड़े चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, वोटिंग और समाप्त भी नहीं हुई है, लेकिन हम पहले से ही पूरे भारत को पता है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ जीत रही है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं इसके? आप ये देखो ना कि इतने दिन हो गए हैं चुनाव चालू हुए, आज तक कांग्रेस कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पाई और हमने करीब करीब पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी छान मारी। जब इन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं लड़ने के लिए तो ये चुनाव क्या लड़ेंगे? आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए। जी, वैसे कुछ लोगों की शिकायत है इस आपकी सीट पर, उत्तर पूर्वी सीट पर, कि मनोज तिवारी जी जीतने के बाद जनता के बीच नहीं आते हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये गलत बात है। इतने बड़े बड़े काम कराए हैं उन्होंने, हाईवे यहाँ से, अब ये देखें ना, दिल्ली से सहारनपुर हाईवे जो है ये किसकी देन है? मनोज तिवारी जी की देन है। शास्त्री पार्क का जो पुल है वो किसकी देन है? वो मनोज तिवारी जी की देन है। सेंट्रल स्कूल किसकी देन है? वो मनोज तिवारी जी की देन है। दिल्ली के अंदर पहली डबल डेकर जो मेट्रो है वो किसकी देन है? वो मनोज तिवारी जी की देन है। अब ये थोड़ा ना है कि मनोज तिवारी जी गली गली आकर गली गली बनवाएंगे या कूड़ा साफ कराएंगे। ये जिस एजेंसी का काम है वो एजेंसी करेगी। जो मनोज जी का काम है वो अपने स्तर के काम करेंगे। किसी के सुख दुख में ना आए हों, किसी की समस्या ना सुनी हो, किसी की समस्या का निपटारा ना हुआ उनके हिसाब का, तो वो हमें बताएं। युवा पीढ़ी से क्या अपील करेंगे? युवा पीढ़ी से मैं अपील करता हूं कि भाई इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दें ताकि देश तरक्की कर सके। और अगर सक्षम भारत चाहिए, विकसित भारत चाहिए और वर्ल्ड फेमस अगर भारत का नाम ऊंचा चाहिए तो आपको भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताना पड़ेगा। जो आपकी सीट है उत्तर पूर्वी, इस पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम है सब सीटों से,
तो आप मुस्लिमों के मैं बारे में क्या आपको कहना चाहेंगे? यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, इस बार ऐसा चमत्कार होगा, पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा पूरे भारत के अंदर। मुसलमान भाई भी एक बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार वोट करेगा। थैंक यू।